हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की गणित, जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। यूनिट नंबर आपकी 11.1 यानी कि 11.1। क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे इसका 7। यदि इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर देखें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की थी, अर्थात हम क्या कहेंगे इसको, एक ऐसी जोकर की टोपी बनाई गई थी जिसकी आकृति हमारे पास क्या है, शंकु आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और इसकी ऊंचाई है वो 24 है। ये कह रहा है इसकी रेडियस जो होती है, जो इसके केंद्र से इस त्रिज्या को क्या करता है, परिधि को स्पर्श करता है, वो रेडियस कहलाती है। और यदि यहाँ से ये संपूर्ण भाग होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होती है और आपको यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है, तो आप लिखोगे आर यानी कि त्रिज्या कितना है, 7 सेमी। और भी आपको यहाँ दिया गया है मान, यानी कि किसका, शंकु की त्रिज्या यह है और इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट आपको कह रहा है 24 सेंटीमीटर है। शंकु की यदि हम ऐसे हाइट को मापते हैं तो उसको बोलते हैं ऊंचाई, और ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। और उसका मान आपको यहाँ क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, अर्थात हम लिखेंगे ऊंचाई बराबर 24 सेमी। आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपको इसकी त्रिज्या रेडियस दे दिया और इसकी ऊंचाई दे दी, तो हमारे पास शेष क्या रहेगी, ऊंचाई जो इसके यहाँ से प्रदर्शित किया जाता है। तो यदि देखा जाए तो ये आपको एक ऐसा मान जिसके अंदर आपको हाइट, ऊंचाई, ये आपकी त्रिज्या दे रखा है, तो हमारे पास कर्ण यानी कि तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं वो होती है L। ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तो हम यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना तिर्यक ऊंचाई L स्मॉल l हो तो हम यहाँ तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L² बराबर R² प्लस H²। ये क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है। तो हम कैसे, हमारे पास R भी है और H भी है, यानी कि त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है। जब हम इसके अंदर इसका मान रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि L² बराबर R²। R हमारे पास कितना है, त्रिज्या वो है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या है, 24 का वर्ग। यहाँ पर आपको वर्ग का अर्थ होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना। तो देखिए L² बराबर 7 की जब हम 7 से गुणा करते हैं तो 7 × 7 होता है 49, और 24 की जब हम 24 से गुणा करते हैं तो होता है 576। 24 × 24 16, 4 2 8 और 1 9, 8 और 4 6, 17 हासिल पाई 1 यानी कि 576। ये 576 आया 24 की हमने 24 से गुणा करने पर। अगर हम इन दोनों का, यहाँ पर धन है अर्थात धनात्मक, दोनों का योग करेंगे तो 9 और 6 होते 15, 7 और 4 11 और 1 12, 2 और यहाँ 1, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 625 इसका हमें मान प्राप्त हुआ L² का, यानी कि वर्ग है यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई। तो L बराबर जब वर्ग का पक्षांतरण करेंगे तो इस 625 के ऊपर ये वर्गमूल बन जाता है, और वर्गमूल L 625 किसका प्राप्त होता है, 25। ये मात्रक आपको सेंटीमीटर में दिया गया था तो हमने इसको लिखा। आइए हम सीखते हैं कि इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसको ज्ञात करने का 2 तरीका होता है। एक होता है प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड तरीके से, और एक हमने पढ़ रखा है वर्गमूल भाग विधि। तो 625 को मैं यहाँ पे वर्गमूल भाग विधि के माध्यम से सिखाता हूँ। यदि आपको नहीं आता है तो वो सीखने का प्रयास करें। 625 वर्गमूल में हमेशा इसका पैर यानी कि युग्म जिसे हम बोलते हैं जोड़ा बनाना होता है। तो 2 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है और अकेली संख्या ये रह गई 6, तो 6 को 6 लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक ऐसी संख्या
रखना है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो आपको 6 प्राप्त हो या 6 से कम। यदि मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 गुना 3 9 हो जाता है, जो कि 6 से अधिक होगा। इसलिए उससे छोटी डिजिट होती है 2, तो 2 को रखने पर यहाँ होता है भागफल। 2 की 2 से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है 4। जब 6 में से 4 को घटाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है 2। यहाँ जो प्रक्रिया के युग्म में हमने संख्या लिखी 2, तो उसी का योग किया जाता है, तो 2 और 2 मिलकर यहाँ पर क्या बना 4। जब 4 के अंदर 2 का पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है तो न्यू युग्म को लिखते हैं, और पूरा युग्म क्या कहलाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 25, तो 25 यहाँ एक साथ में लिखा जाएगा। फिर वही प्रक्रिया जो आपने पूर्व में दोहराई थी, 4 के पास में यहाँ कोई एक ऐसी संख्या आपको लिखना है कि उसी संख्या से गुना करने पर या तो 225 प्राप्त हो या उससे कम। तो यहाँ मैंने जैसे 4 के पास में मान लीजिए 5 लिखा, तो गुणा भी किससे करेंगे 5 से। 5 इंटू 5 25, 5 चौक 20 और 2 होते हैं 22। ये देखिए 225 आपको प्राप्त हुआ। किससे, इसके युग्म के साथ में 5 को लिखा, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो गया, अर्थात 225 को 225 में से घटाने पर क्या प्राप्त होता है 0। यदि ये आगे की संख्या होती तो हम इस क्रम में इसको इस प्रकार से जोड़कर यहाँ लिखते 50, यानी कि यह संख्या यहाँ पर योग होगा और वहाँ पर गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से हमने इसका आंसर क्या प्राप्त किया 25। अब जब हमने तिर्यक ऊंचाई इसकी ज्ञात कर लिया तो ये कह रहा है इसी प्रकार की, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक टोपी का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे, पाई आर एल से। तो यहाँ देखिए पाई का मान हम क्या लिखेंगे 22/7 गुणा आर का मान हमारे जो त्रिज्या थी वो भी थी 7 गुणा एल जो हमने तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात किया वो 25। 7 से 7 कैंसिल किया तो यहाँ शेष क्या रहा 22 गुणा 25, और 22 गुणा 25 करते हैं तब कितना होता है 22 गुणा 25, 22 5 110, 22 2 44, अर्थात ये हमारे पास 550 सेंटीमीटर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर एक टोपी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से प्रश्न में आपको कह रहा था कि 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो यदि हमारे पास 1 का प्राप्त है तो 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ता, तो इसे 10 के साथ में क्या कर दीजिए गुणा आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो 1 का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 550, तो 10 के लिए प्राप्त हो जाएगा 10 से गुणा करने पर, अर्थात 5500 वर्ग सेमी। यही इसका राइट आंसर है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर अवश्य देखें। और आप अपने चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेज पर सभी जाकर विजिट ज़रूर करें।